महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने आत्ममंथन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की नजर अब उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली चुनाव में अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। अगर यूपी में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो क्या यूपी में भी कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं? क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो किसी भी वजह से अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। अब एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या सभी प्रमुख पार्टियां अपनी अलग अलग रणनीति के तहत यूपी में चुनावी मैदान में उतरेंगी या गठबंधन के साथ ही चुनावी जंग में शामिल होंगी? इस परिस्थिति में दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। इस खबर में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पार्टी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग कर दी गई हैं। साथ ही आलाकमान ने संगठन में बदलाव करने के लिए कदम उठाए हैं। खासकर वो नेता और पदाधिकारी जो लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पार्टी के सक्रिय युवा चेहरों को नई जिम्मेदारियां दी जाने वाली हैं। साथ ही जिन पुराने पदाधिकारियों ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी के लिए पार्टियां पहले से ही संगठनात्मक बदलाव करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस भी अब अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटी हुई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के अनुसार अगले 2 से ढाई महीने में नई कमेटी का गठन किया जाएगा, जो 2027 चुनावों की तैयारियों को लेकर होगा। नई कमेटी के गठन का उद्देश्य कांग्रेस संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत करना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हो सके। इसके साथ ही पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और असंतोष को खत्म करने के लिए ये बदलाव किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनावों में उनकी स्थिति मजबूत हो और वो एक प्रभावी विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आए। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में प्रदेश भर के जिलों और क्षेत्रों का दौरा किया गया है, जहां निष्क्रिय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की पहचान की गई है। इन दोनों नेताओं ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदलने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई जिलों में अध्यक्षों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें बदला जाने की जरूरत महसूस हो रही है। और वहीं पार्टी में सक्रियता को बढ़ावा देने और भविष्य के चुनावों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के युवा नेताओं को अब जिला और प्रदेश स्तर पर अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ताकि वो संगठन को और मजबूत कर सके। ये कदम युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है और उन्हें पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा कांग्रेस अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को भी सम्मानित करके उन्हें नई जिम्मेदारियां देंगी ताकि वो पार्टी के भीतर का संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ कर सके। पार्टी की मंशा ये है कि अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन युवा नेताओं को मिले और एक नया नेतृत्व सामने आए जो पार्टी को मजबूती से चुनावी मैदान में उतार सके। 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर के पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस जानती है कि यूपी में उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। ऐसे में उसे इस चुनावी मैदान में मजबूत विकल्प बनकर उभरने के लिए पहले संगठन को सुदृढ़ करना होगा। यही वजह है कि पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया को शुरू किया है। कुल मिलाकर यूपी कांग्रेस ने चुनाव 2027 की तैयारी के लिए बड़े बदलाव की दिशा में कदम उठाए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के लिए ये बदलाव कितने कारगर साबित होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बैठा पाएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।